एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने की राह पर इस इक्विपमेंट को समझना सिर्फ एक टास्क नहीं है, बल्कि ये आपकी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। देखिए, आग लगने की किसी भी सूरत में ये जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है ना, यही आपका पहला हथियार होता है। आग को बड़ा होने से पहले ही काबू में लाने का सबसे पहला जरिया। लेकिन सवाल यह है कि जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब क्या ये तैयार होगा? तो चलिए आज हम उन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे जिनसे ये पक्का होता है कि हर यूनिट इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी क्या है, फिर बात करेंगे हर महीने होने वाले विजुअल चेक की, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे संभालना है, और हाँ, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें देखते ही आपको एक्शन लेना है। इसके बाद हम प्रोफेशनल मेंटेनेंस और सेफ्टी रूल्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में क्या फर्क है। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हर महीने जो आप साइट पर एक नजर मारते हैं कि एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पर है, चार्ज्ड है और ठीक ठाक दिख रहा है, वो है इंस्पेक्शन। वहीं जो साल में एक बार सर्टिफाइड प्रोफेशनल आकर पूरी तरह से अंदर तक जांच करते हैं, वो है मेंटेनेंस। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही उतनी ही जरूरी हैं। अब आते हैं उस काम पर जो आपको हर महीने करना है, मंथली विजुअल चेक। ये एक्सटिंग्विशर की तैयारी की नींव है, एक सिस्टमैटिक जांच जो हर 30 दिन में होनी ही चाहिए। तो ये 5 पॉइंट चेक है क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, एक्सेसिबिलिटी एंड लोकेशन। क्या ये अपनी सही जगह पर है और आसानी से दिख रहा है? दूसरा, फिजिकल कंडीशन। सिलेंडर पर कोई डेंट, जंग या लीक तो नहीं है? तीसरा, सील्स एंड पिन्स। सेफ्टी पिन अपनी जगह पर है और टैंपर सील टूटी तो नहीं है? चौथा, प्रेशर गेज। सुई हरे जोन में है या नहीं? और पांचवा, नोजल एंड होज। नोजल साफ है और होज में कोई क्रैक तो नहीं है? बस इन 5 बातों का ध्यान रखना है। और ये प्रेशर गेज, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ साफ दिख रहा है। अगर सुई रिचार्ज्ड या ओवर प्रेशराइज्ड जोन में है तो मतलब ये यूनिट फेल है, इसे तुरंत सर्विस से हटाना होगा। पास होने के लिए सुई का हरे जोन के बिल्कुल बीच में होना जरूरी है। और ये जो छोटी सी प्लास्टिक की सील है ना, इसे हल्के में मत लेना। अगर ये टूटी हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि एक्सटिंग्विशर या तो इस्तेमाल हुआ है या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। दोनों ही सूरतों में इसे तुरंत प्रोफेशनल सर्विसिंग के लिए भेजना होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन हो गया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अगला सबसे जरूरी कदम है डॉक्यूमेंटेशन। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं किया तो समझ लीजिए कि ये काम हुआ ही नहीं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक कानूनी और प्रोफेशनल जरूरत है। देखिए, NFPA 10 का स्टैंडर्ड भी यही कहता है। साफ साफ लिखा है कि मैनुअल इंस्पेक्शन करने वाले हर व्यक्ति को सभी एक्सटिंग्विशर्स का रिकॉर्ड रखना होगा, खासकर उनका जिनमें कोई कमी पाई गई हो। मतलब हर एक इंस्पेक्शन को डॉक्यूमेंट करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो सवाल है कि रिकॉर्ड कैसे रखें? इसके लिए कुछ अप्रूव्ड तरीके हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर पर ही टैग या लेबल लगा सकते हैं, या फिर एक फॉर्मल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बनाकर फाइल में रख सकते हैं। आजकल बारकोड लेबलिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके भी हैं, या फिर पूरी फैसिलिटी का एक मास्टर रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये एक फॉर्मल मंथली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का एक बढ़िया उदाहरण है। इस तरह की चेकलिस्ट से हर यूनिट की कंडीशन का एक डिटेल्ड और एक जैसा रिकॉर्ड बना रहता है। एक अच्छी चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक्सटिंग्विशर की आईडी और लोकेशन, ताकि पता चले कि कौन सा यूनिट कहाँ है। फिर इंस्पेक्शन की तारीख, इंस्पेक्टर का नाम या इनिशियल्स, पास/फेल का क्राइटेरिया, और हाँ, सबसे जरूरी, अगर कोई प्रॉब्लम मिली तो क्या एक्शन लिया गया, उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि कब एक यूनिट को तुरंत सर्विस से हटा देना है। सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि एक्सटिंग्विशर रिचार्जेबल है या डिस्पोजेबल। रिचार्जेबल वाले मजबूत होते हैं, उनमें मेटल वॉल्व होते हैं। वहीं डिस्पोजेबल या सिंगल यूज वालों में प्लास्टिक के डिस्चार्ज हेड होते हैं और इन्हें 12 साल बाद डिस्पोज करना ही होता है।
और ये है वो रेड फ्लैग्स जिन्हें देखते ही आपको यूनिट को हटा देना है। प्रेशर गेज ग्रीन जोन से बाहर है, कोई डेंट, जंग या कोई और फिजिकल डैमेज दिख रहा है, सेफ्टी पिन या टैंपर सील टूटी या गायब है, नोजल बंद है या होज में क्रैक है, या फिर उसके ऊपर लिखे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं जा रहे, इनमें से कुछ भी हो तो वो यूनिट फेल है। मंथली चेक के अलावा इन एक्सटिंग्विशर्स का एक लंबा मेंटेनेंस शेड्यूल भी होता है, जिसे प्रोफेशनल ही करते हैं। ये टाइमलाइन इसे अच्छे से समझाती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से ठीक 6 साल बाद एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन से इसकी इंटरनल जांच और रिचार्ज करवाना जरूरी है। और फिर 12 साल में सिलेंडर की मजबूती को चेक करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग होती है और उसके बाद फिर से रिचार्ज होता है। ये NFPA के नियम हैं और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो एक प्रोफेशनल रिचार्ज में होता क्या है? ये एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है। सबसे पहले यूनिट का पूरा प्रेशर निकाला जाता है, फिर वाल्व को खोलकर सारे पार्ट्स को साफ करके चेक किया जाता है। सिलेंडर में सही वजन के हिसाब से एजेंट भरा जाता है, फिर से प्रेशर डालकर लीक टेस्ट होता है और आखिर में इसे वापस जोड़कर एक नया सर्विस टैग लगा दिया जाता है। ये काम सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है सेफ्टी, कंप्लायंस और इंश्योरेंस। देखिए, इन नियमों को मानने से आप OSHA और NFPA जैसी संस्थाओं की जरूरतें पूरी करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। ये दिखाता है कि आप एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे ये पक्का होता है कि जरूरत पड़ने पर ये जान बचाने वाला इक्विपमेंट काम करेगा। तो एक नंबर जो आपको हमेशा याद रखना है, 30 दिन। आपके विजुअल चेक्स के बीच इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोई बहाना नहीं, लगातार चेकिंग ही सेफ्टी की गारंटी है। तो सवाल बस इतना है कि जब वो पल आएगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो क्या